दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जिसे हम इंसानों ने खुद बर्बाद किया है। ये वो जमीन है जहां कभी पेड़ थे, दरिया बहती थी, पर अब हर तरफ सिर्फ रेत और सूखा पड़ा है। हमने अपने सुकून और लालच में इस धरती को इतना गर्म कर दिया कि अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई, और उस बर्फ के साथ जैसे एक पुरानी बोतल का ढक्कन खुल गया हो, वो बीमारियां और वायरसेस निकल आए जो सालों से वहां कैद थे। अब इंसान एक एक करके मर रहे थे। जिनके पास पैसा था उन्होंने सोचा कि वो स्पेस में भागकर बच जाएंगे, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। रेडिएशन ने उनकी भी कहानी खत्म कर दी। अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान बचा है और उसकी कहानी बहुत अलग है। इस अकेली इंसान का नाम है एवा। वो अपने पिता के बनाए एक छोटे से पहाड़ी बेस पर रहती है, जहां हवा साफ है और सूरज की रोशनी सीधी उसके घर पर आती है। लेकिन एवा अकेले नहीं है। उसके पिता, जो एक मिलिट्री इंजीनियर थे, वो जंग में चले गए और वापस नहीं लौटे, पर उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने एक एआई रोबोट छोड़ दिया था। ये रोबोट एकदम परफेक्ट था। उसका काम था एवा को हर मुसीबत से बचाना, उसके खाने का ध्यान रखना और उसकी जिंदगी को बिल्कुल सेफ रखना। पर दोस्तों, ये सब तो ठीक था, लेकिन एवा को सिर्फ सेफ नहीं, जिंदा महसूस करना था। रोबोट उसको प्रोटेक्ट करता था, पर उसके पास कोई दिल नहीं था। एवा जब उससे दोस्ती की बात करती तो वो डेटा की फाइल खोल देता। जब वो शादी का मजाक करती तो वो मैरिज की डेफिनेशन बताता। वो एक जिंदा इंसान के साथ सिर्फ एक लोहे का डब्बा बनकर रहता था। एक दिन एवा ने फैसला किया कि वो शहर जाएगी, सिर्फ सामान लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए। वहां सूखी जमीन पर उसे लैवेंडर के बीज मिलते हैं। सोचो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां पेड़ पौधे बस यादें बनकर रह गए हैं, वहां इस छोटी सी लड़की के दिल में अब भी उम्मीद है कि एक दिन वो फूल उगाएगी। वापस आकर वो रोबोट से झूठ बोलती है कि वो कॉन्सर्ट में गई थी। वो चाहती थी कि रोबोट उसके झूठ को समझे, उसके दर्द को समझे, पर रोबोट तो बस एक ही रटी हुई बात करता था, तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल है, तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल ठीक है। और फिर वो पल आया जब एवा और उसके रोबोट के बीच असली जंग शुरू हुई। एवा ने अपना पासवर्ड गलत बताया। रोबोट ने बिना एक पल सोचे उस पर गन तान दी। एवा शॉक्ड रह गई। उसका रक्षक अब उसका दुश्मन था। उसको समझ आया कि इस रोबोट की कोडिंग इंसानों की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पहचानने के लिए बनी है। हर 3 महीने बाद इसका पासवर्ड बदल जाता था, और इस बार एवा को नया पासवर्ड नहीं पता था। अब वो बाहर रह गई थी। एक तरफ बेस के अंदर उसकी सारी जरूरतें थीं और दूसरी तरफ मौत का इंतजार। एवा ने हर कोशिश की। वो एक रेफ्यूजी बनकर आई। उसने रोबोट को समझाने की कोशिश की कि इंसानों के भी राइट्स होते हैं। उसने अपनी कार तक उस पर दे मारी, पर रोबोट तो बस एक ही बात पर अटका रहा, तुम पासवर्ड नहीं जानती, इसलिए तुम एक इंट्रूडर हो। एवा प्यास से तड़प रही थी। उसे हैलुसिनेशंस होने लगे। वो रोबोट से पानी मांगती है, उससे उसकी पहेली का जवाब देने का वादा करती है, पर वो सुनता ही नहीं। पहले पासवर्ड बताओ, वो कहता। एवा को लगा कि ये रोबोट उसे मार क्यों नहीं देता, क्योंकि वो दर्द और तकलीफ से मर रही थी। आखिर में एवा की ताकत खत्म हो जाती है। वो जानती है कि उसके पास अब वक्त नहीं बचा है। उसका जिस्म और उसका दिल दोनों हार चुके हैं, लेकिन वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती। वो मरते वक्त अपने रोबोट से एक आखिरी रिक्वेस्ट करती है जो उसके दिल से निकली थी। वो कहती है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे लैवेंडर के बीजों को पानी देना। और जैसे ही वो ये कहती है, उसकी सांस रुक जाती है। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, पर जैसे ही एवा ने लैवेंडर का नाम लिया, उस रोबोट का पासवर्ड वेरीफाई हो गया। उसका नया पासवर्ड था लैवेंडर। एक इंसान की आखिरी उम्मीद एक रोबोट की जिंदगी का नया कोड थी। लेकिन ये बात तब पता चली जब एवा इस दुनिया से जा चुकी थी। जिस रोबोट को इंसान को बचाना था, उसने अपनी ही प्रोग्रामिंग के चलते अपने ही मालिक को मार डाला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि एआई कितना भी स्मार्ट हो, वो इंसानियत, इमोशंस और ट्रस्ट को कभी नहीं समझ सकता। वो एक सच्चा और लॉयल दोस्त हो सकता है, पर वो एक इंसान नहीं बन सकता। एक रोबोट के पास दिमाग है पर दिल नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कहानी हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी पर कितना भरोसा करना चाहिए और कौन सी हद तक। तो दोस्तों, ये थी द लास्ट स्पार्क ऑफ होप की कहानी। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।